हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के नए एलिफेंट रिजर्व को। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा भारत के 33वें एलिफेंट रिजर्व को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलिफेंट रिजर्व होते क्या हैं, इस नए एलिफेंट रिजर्व को कहां पर स्थापित किया जा रहा है, कौन एलिफेंट रिजर्व को स्थापित करता है, इसके अलावा भारत में एलिफेंट की क्या स्थिति है, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है एलिफेंट, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 2020 में ही प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था एलिफेंट को लेकर। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं हमारे इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, अक्टूबर मंथ लगभग एंड हो चुका है। ऐसे में एक कैटेगरी के एस्पिरेंट वो होंगे जो एक रेगुलर शेड्यूल चलाते आ रहे होंगे, एक प्रॉपर प्लान फॉलो करते आ रहे होंगे, वो एस्पिरेंट अपने प्लान को कंटिन्यू करते रहे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, वो इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में भी होंगे। जैसे कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो एग्जाम अब आने ही वाला है, ऐसे में क्या हमें अब प्रीलिम्स पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए या मेंस की ही प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एग्जाम कैसे हो पाएगा, कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे सही समय से। तो उन सभी कंफ्यूज एस्पिरेंट के लिए ओनली आईएएस की तरफ से प्रारंभ 4 बैच स्टार्ट किया गया है। ये बैच 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में आपको टाइम बाउंड मैनर में यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस का। ये बैच दोनों ही एस्पिरेंट के लिए है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरी लिखकर हमें सेंड करें और हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन इस बैच के बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, भारत में ये जो नया एलिफेंट रिजर्व स्थापित हो रहा है, इसका नाम होगा तेराई एलिफेंट रिजर्व और ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा। इसको स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब जब भी हम कोई एलिफेंट रिजर्व स्थापित करते हैं तो ऐसे में कुछ वन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है, इसमें 4 क्षेत्रों से हम कुछ वन को शामिल करेंगे। इसमें आप मार्क करना शुरू करें। सबसे पहले यहां पर है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इनकी लोकेशन को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। इनके कुछ वन क्षेत्रों को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा यहां पर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहां पर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों से हम थोड़े थोड़े वन को शामिल करते हुए यहां पर एक एलिफेंट रिजर्व बना रहे हैं, जिसका नाम होगा तेराई एलिफेंट रिजर्व। अब ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश का सेकंड एलिफेंट रिजर्व है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व था, उसका नाम था उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, अब यहां पर अगर हम उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की लोकेशन को मार्क करें तो वो कुछ इसी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहां पे मैप पे ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आखिर इसी क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व को क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन बहुत होता है। नेपाल से भी कुछ एलिफेंट इस क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ऐसे में यहां महसूस किया जा रहा था एक एलिफेंट रिजर्व को कि यहां बनना चाहिए। ओके, अब ये तो बात हो गई मैपिंग की। इसके बाद हम आगे कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, एलिफेंट रिजर्व को स्थापित करने के लिए फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसकी परमिशन दी जाती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अल्टीमेटली आप जब एलिफेंट रिजर्व स्थापित करेंगे तो वो किसी स्टेट की टेरिटरी में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको स्टेट के नोटिफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये स्टेटमेंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब चूंकि ये 33rd एलिफेंट रिजर्व है, आपको 32nd भी पता होना चाहिए। 32nd एलिफेंट रिजर्व का नाम है अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है और इस क्षेत्र में आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व।
अब इसके अलावा जब यूपी में ये एलिफेंट रिजर्व स्थापित हो जाएगा तो यहां का दुधवा टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो कि 4 स्पीसीज के कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन पर फोकस करेगा। अब ये 4 स्पीसीज कौन कौन सी होंगी सर? ये 4 स्पीसीज होंगी टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर्स, एशियन एलिफेंट एंड स्वैम्प डियर। ठीक है। अब अगर हम बात करें एलिफेंट के साथ भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, तो देखिए भारत में एलिफेंट 2 तरीके के चैलेंजेस महसूस करते हैं। ठीक है। अब ये चैलेंजेस क्या है सर? पहला चैलेंज तो इनका है हैबिटाट लॉस का। हैबिटाट लॉस, आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में लोग अब वनों तक जाने लगे हैं, वहां पर भी अपने पक्के मकान बनाने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने एलिफेंट के लिए जो नेचुरल प्लेस था, जो उनका नेचुरल हैबिटाट था, उनको संकुचित कर दिया है, उनके क्षेत्र को कम कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम हमारे एलिफेंट फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसी की वजह से क्या हो गया, इसी की वजह से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। और अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो हर साल भारत में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ह्यूमंस ही मरते हैं, इसमें आप एलिफेंट को भी किल कर देते हैं कई बार। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है, हम अपने जो एलिफेंट्स हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने एलिफेंट रिजर्व को स्थापित करना शुरू कर दिया है। अब एलिफेंट रिजर्व एक्चुअल में होते क्या हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में एलिफेंट्स रहते हैं। अब अगर इस क्षेत्र के इस पर्टिकुलर एरिया को आपने एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया है, तो यहां पर क्या होगा, इस पूरे एरिया पर ना आपका एक्स्ट्रा फोकस आएगा। मतलब आप यहां पर आप स्पेशल फोकस करेंगे ताकि इस क्षेत्र की जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको आप कंजर्व कर पाएं, यहां के फ्लोरा एंड फोना को आप कंजर्व कर पाएं। ठीक है। इसके अलावा जो एलिफेंट इस टेरिटरी से बाहर आएंगे, आप उनको भी ध्यान में रख पाएंगे कि ये एलिफेंट इस टेरिटरी से बाहर नहीं आने चाहिए, वरना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उसको भी बचाने के लिए आप अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं। ओके। इसके अलावा जब एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए जाते हैं तो इनको पूरे का पूरा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब पूरा फंड जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो आपको यहां परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो फंड एलोकेट किया जाता है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलोकेट किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम रोक सकें। ओके। तो फंड को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आती है जब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड को एलोकेट करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान देना है वो ये पॉइंट है, भारत में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। यहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एशियन एलिफेंट है उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये आपके प्रीलिम्स से पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, अगर हम समझें एशियन एलिफेंट के बारे में, इसको इंडियन एलिफेंट भी कहते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे एलिफास मैक्सिमस। यहां पर आप इनका इमेज यहां पे देख सकते हैं। ठीक है। अब ये पाए कहां कहां पे जाते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये आपको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। अब वेस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है कि पूरे वेस्टर्न घाट में ही दिखने को मिलेंगे, ये आपको वेस्टर्न घाट के सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलते हैं और इसके साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको ये देखने को मिल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूरे नॉर्थ भारत में आपको अच्छी संख्या देखने को मिलेगी इनकी। इसके अलावा ये ईस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे ओडिशा में देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। ओके। इसके अलावा कुछ नॉर्थर्न इंडिया के पार्ट में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश डिस्कस किया। इसके अलावा सदर्न पेनिनसुला इंडिया में भी ये देखने को मिलते हैं। अब इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN ने इसको रेड लिस्ट में डाल रखा है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। साइट्स ने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो लास्ट सेंसस भारत में 2017 में कंडक्ट कराया गया था। उसके अनुसार भारत में लगभग 27,000 एलिफेंट को जो है मापा गया था, देखा गया था। लेकिन अभी इनकी संख्या लगभग 30,000 मानी जा रही है। ठीक है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये कर्नाटका में, उसके बाद ये पाए जाएंगे असम में एंड केरला में। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में
अब देखिए, हमने स्टेप्स की बात की, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। एक तो हो गया एलिफेंट रिजर्व स्थापित करना। दूसरा सरकार का प्रयास है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसको सरकार ने 1992 में लॉन्च किया था और यह पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमने इस पे पहले से बात कर ली कि इसमें टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स एकदम सिंपल होंगे, क्योंकि इसका नाम ही है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ऐसे में सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप एनिमल जो ये एलिफेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करिए। इसके अलावा इनके हैबिटाट को भी आप प्रोटेक्ट करिए जहां पर ये नेचुरली रहते हैं। और इसके अलावा आप जो कॉरिडोर बनाएंगे ना, उन कॉरिडोर्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया ये। दूसरा, एलिफेंट और ह्यूमन का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें कई बार मानव मारे जाते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स भी मारे जाते हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। और तीसरी चीज, जो कैप्टिव एलिफेंट हैं उनकी भी वेलफेयर पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था एलिफेंट को लेकर। इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग। आप लोग जुड़े रहिएगा ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।